का निर्माण किया। ये हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र बन सके, इसका मार्ग प्रशस्त किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का योगदान इस देश के नवनिर्माण में बहुत अहम है और आज हम उनकी 134वीं जयंती के पूर्व संध्या पर जय भीम यात्रा इसीलिए निकाल रहे हैं कि इस देश का युवा उनके बताए मार्ग पर चले। ये देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है 2047 जब हम आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेंगे और उस अवसर पर ये देश विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो, एक शक्तिशाली, एक वैभवशाली हिंदुस्तान का हम निर्माण कर सके, एक ऐसा हिंदुस्तान जो पूरी दुनिया को दिशा दिखा सके। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि इस देश का युवा पूरी तत्परता के साथ खड़ा हो, इस देश का युवा संविधान को जाने, इस देश में अपने अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्य को भी जाने। और यही शायद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। यदि आगे आने वाले समय में इस देश को आगे बढ़ाना है तो इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति अपने अपने रोजमर्रा के काम के साथ साथ इस राष्ट्र, इस समाज के पुनर्निर्माण में भी अपना सर्वस्व निछावर करे। यही हमारे पूर्वजों का सपना था। यदि आज हम आजाद हिंदुस्तान में जी रहे हैं तो ये आजादी हमें तश्तरी में रखकर नहीं मिली। हजारों हजारों क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों को निछावर किया। ये देश केवल किसी व्यक्ति के कारण आजाद नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे इतिहास में ऐसे तथ्य हैं जिनके कारण हम आजाद हुए। गांधी जी ने हमारे इस देश की आजादी का नेतृत्व किया। उन्होंने इस देश की आजादी को हमें दिलाया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि ये देश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सके और उसके बाद इस देश को सही रूप देने का काम हमारे उन पूर्वजों ने किया जिन्होंने देश का नवनिर्माण किया। युवा साथियों, आज हम सबको यही संकल्प लेना है। यदि हम आजाद हिंदुस्तान में आजाद हिंदुस्तानी के रूप में रह रहे हैं तो हम सब इस आजादी को चिरस्थायी रखें। ये देश बड़ा देश बने, एक अच्छा वैभवशाली शक्तिशाली हिंदुस्तान का हम निर्माण करें और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम पूरी तन्मयता के साथ इस राष्ट्र के निर्माण में लगे। यहाँ पर जो हमारे युवा साथी बैठे हैं उसमें से बहुत बड़ी संख्या में हमारे खिलाड़ी हैं जो इस देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं उनको भी आह्वान करना चाहता हूँ। यहाँ मैं देख रहा हूँ स्कूल के बच्चे भी हैं, मैं उनको भी आह्वान करना चाहता हूँ। ये भारत माँ तुम्हें पुकार रही है। आजादी के पहले इस देश में नारा था कि आजादी के लिए, इस देश के लिए मरना होगा, पर आजादी के बाद ये नारा बदला है कि इस देश के लिए जीना होगा। और यदि देश के लिए जीने की मैं बात करता हूं तो ये सुनिश्चित करना है कि हमारा जो भी काम है उसमें कहीं ना कहीं हमारा मंतव्य ये देश का नवनिर्माण हो। हम नौकरी करते हो, हम बिजनेस करते हो, हम राजनीति में हो, हम पत्रकार हो, हम जहां भी हो, हम छात्र हो, हम खिलाड़ी हो, हम जहां भी है, हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम अपने कर्तव्य का पूरी तरह से निर्वहन करें। यदि हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो बहुत बार लोकतंत्र में केवल